नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीएसएससी कार्यालय परिचारिका प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे 100% सॉल्यूशन के साथ। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार इसके विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। तो लाभ जो बराबर है वो कितना हो रहा है, प्रश्न में कर रहा है। तो कह रहा है कि जितना जो है विक्रय मूल्य कर रहा है उसका 30%, तो विक्रय मूल्य गुना 30/100 हो रहा है। तो यहाँ से निकल जाएगा लाभ जो है, इधर रख दीजिए, विक्रय मूल्य को नीचे ले आइए, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, 30/100 हो गया। अब लाभ 30 है, विक्रय मूल्य 100 है, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर कितना होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, लाभ होता है। विक्रय मूल्य जो है 100 है, लाभ 30 है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 70 हो गया। अब लाभ जो है दिया हुआ है हमारा कितना, तो लाभ दिया हुआ है 30 और क्रय मूल्य दिया हुआ है 70, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, ये 30 जो है वो क्रय मूल्य पर ही होता है, 30/70 अब गुना जो है वो 100 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट कीजिएगा, 42.6/7% आ जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 1200 के ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिया जितनी ब्याज दर पर यह ऋण लिया गया। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 432 रुपया का भुगतान किया तो ब्याज की वार्षिक दर जो है वो गणना करे। यानी यहाँ पर जो है समय टी बराबर जो है दर आर है, क्या है, आर है। तो साधारण ब्याज बराबर जो होगा वो मूलधन क्या है, मूलधन कितना है 1200 गुना समय कितना है आर मान लेते हैं और दर भी है आर मान लेते हैं, अब बटा 100 कर देते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। अब ब्याज कितना दिया हुआ है, ये बराबर है 432 का, तो ये हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर उसको रहने देते हैं, बराबर हो जाएगा कितना 432 गुना 100 अब बटा 1200, क्या है 1200, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 36, आर बराबर क्या हो जाएगा √36 यानी 6 हो जाएगा, क्या है 6 आ जाएगा। यानी वार्षिक दर जो है 6% और कितने 6 साल के लिए, यानी ए हो जाएगा। यदि 10,400 को जो है पी क्यू और आर के बीच में 1/2 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में 3 हिस्सों में बांटा जाता है तो क्यू का हिस्सा जो है वो क्या हो जाएगा। तो इसे पहले 1/2 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के जो है वो पी वाई क्यू दिया हुआ है, खाली पी के फॉर्म में लाते हैं, तो 6, 5 और 2 का जो है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 30 से इसे गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 15/6/5 आ जाएगा, क्या है 5 आ जाएगा। अब क्यू का हिस्सा कह रहा है, क्यू का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो क्यू का हिस्सा जो हो जाएगा वो कितना में 10,400 में, 10,400 गुना क्यू जो है वो यहाँ कौन सा है, वो 6 वाला टर्म है, तो 6 अब बटा जो है सबके जोड़ के कितना हो जाएगा 15 + 5 अब +6, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये होगा 10,400 और गुना 6 अब बटा 15 + 5 20 × 26, क्या है 26, 15 + 5 20 × 26, जब इसे काट पीट कीजिएगा तो ये हमारा जो आ जाएगा 2400 आ जाएगा, क्या है 2400 आ जाएगा। सही आंसर हो जाएगा बी होगा। ए बी की तुलना में 3 गुना जो है अच्छा कामगार है, इसलिए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। एक साथ काम करते हुए इस काम को कितने दिनों में जो है वो पूरा कर सकते हैं। ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया। अगर हम क्षमता की बात करें तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। समय की बात करें तो ये 1 हो गया, ये अनुपात जो है वो 3 हो जाता है। अब प्रश्न से 3 - 1 जो है वो यूनिट बराबर कितना हो गया, ये 60 हो गया, क्योंकि किसी काम को 20 से 60 दिन में कम में पूरा कर सकता है, तो एक साथ काम करते हुए इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो 3 - 1 यूनिट बराबर 60 हो जाएगा। 2 यूनिट बराबर कितना हो गया 60, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 30 हो गया। अब ए द्वारा कार्य समाप्त करने में लगा समय जो है 1 यूनिट यानी 30 दिन। अब बी द्वारा जो है कार्य समाप्त करने में लगा समय 3 यूनिट कितना दिन में, 90 दिन में। तो दोनों द्वारा मिलकर कार्य पूरा करने में लगा समय 30 × 90 बटा 30 + 90, ये हो जाएगा 22.1/2 हो जाएगा, क्या है 22.1/2 दिन हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक धनात्मक पूर्णांक को जो है अभाज्य कहा जाता है यदि वह स्वयं और एक के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य नहीं हो। तो मान लीजिए कि k एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है, जब k² + 19 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो है क्या होगा। अब दिया गया है कि k एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है, यानी माना कि k बराबर जो है, माना k बराबर 7 है, तो k² + 19
बराबर हो जाएगा कितना, 7 स्क्वायर प्लस 19 यानी कितना हो जाएगा 68। अब 68 जो है वो क्या है 12 गुना 5 प्लस 8। तो अभिष्ट शेषफल जो है हमारा कितना बच रहा है, वो 8 बच रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। जिसान ने 40 मिनट के लिए 75 किलोग्राम पर घंटा की चाल से और 20 मिनट के लिए 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा की। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल की गणना करना है। तो 75 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जो है 20 मिनट, तो 75 गुना 40 मिनट, तो 75 गुना 40/60 प्लस 60 गुना 20/60, ये बटा जो हो जाएगा, ये तो हमारा जो हो गया ये दूरी निकल गया, और इसका दूरी बटा क्या करना है, समय निकालना है औसत चाल के लिए। तो 40 प्लस जो है वो 20 मिनट हो जाएगा। तो ये 40 प्लस 20 जो है वो 60 मिनट यानी 1 घंटा। ऊपर हो गया 50 प्लस 20 बटा 1 घंटा यानी 70 किलोमीटर बराबर। आंसर हमारा बी हो जाएगा। यानी हमारे पास जो चाल बराबर जो होता है औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा जो है कुल समय होता है। कोमल ने 2 डिवाइस बेचे हैं तथा उसने प्रत्येक को जो है 4982 में बेचा है। यदि उससे पहले पर 6% के अलावा दूसरे पर 6% की हानि हुई है तो दोनों डिवाइसों की कुल लागत जो है वो कितनी है। तो दोनों डिवाइसों की कुल लागत जो है 4982 में प्रत्येक को बेचा है। एक पर जो है वो हानि हुआ है, क्या है हानि हुआ है, और एक पर जो है वो लाभ हुआ है। ये 4982, दोनों डिवाइसों की कुल लागत कितना है, पहले ये निकाल लेते हैं, गुना 100/94। तो ये हो जाएगा 4700 प्लस जो है वो 5300, ये हो जाएगा 10,000, क्या है 10,000 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कितनी, 10,000 बी हो जाएगा। 4 अभाज्य जो है संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 30 और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 165 है। अंतिम संख्या ज्ञात करें। तो प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कौन कौन, 2 गुना 3 गुना 5। और अंतिम 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो 165 है, क्या है 165 है। ये हो जाता है 3 गुना 5 गुना 11, क्या है 11। अब 4 अभाज्य संख्या कौन कौन हो गया, 2 3 5 और 11, और जिसमें जो है अंतिम संख्या कौन है 11। आंसर हमारा 8 के ए हो जाएगा। 0.00 के जो है वो क्या है, यहाँ पर एक दिया हुआ है, बार दिया हुआ है, तो पी के रूप में PYQ के रूप में निम्नलिखित कौन सा होगा। तो 1 और दशमलव के बाद जो है 3 गो पे बार है तो 3 9 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, परिमेय संख्या 43/2⁴ इंटू 5⁻³ का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो यहाँ पर जो है यदि 2m गुना 5n में m या n में जिसका मान ज्यादा होगा दशमलव प्रसार वही होगा, क्या है यही होगा। तो 2⁴ में जो है m का मान 4 है, n का मान 3 है, तो दशमलव प्रसार जो है 4 स्थान बाद जो है वो रुक जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। 1440 में 2 का अधिकतम घात जो है वो क्या होगा। तो ये हो जाएगा 1440 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2⁵ गुना 3⁵2 गुना 5⁴ होगा। तो 2 अधिकतम घात क्या है 5 है, क्या है 5 है। 2 परिमेय संख्याओं का मासा और लसा बराबर है तो संख्याएं अवश्य होगी, क्या है अवश्य क्या होगी, तो समान होगी, क्या है समान होगी। यदि 2 परिमेय संख्याओं का मासा और लसा बराबर है तो संख्याएं अवश्य ही समान होगी। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, इसमें से कौन जो है अपरिमेय नहीं है। तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 5√8/√2 हो जाएगा। ये जो है अपरिमेय नहीं है, क्या है नहीं है। जिसे इसे सिंपल तोड़ेंगे तो 5 गुना रूट में 2 गुना √2 गुना जो है √2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। अब बटा ये हो जाएगा √2, यहाँ से निकल जाएगा 5 गुना 2 √2, अब बटा ये हो जाएगा √2, ये कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा। हमारा कौन जो है अपरिमेय नहीं है, तो वो है डी है। ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार जो है आरंभ किया। ए ने 36,000 8 माह के लिए लगाया, जबकि बी ने कुछ पूंजी 6 माह के लिए लगाया। अंत में बी को कुल लाभ जो है 15/31 भाग मिला। तो बी ने कुल कितना जो है वो धन लगाया। तो बी का निवेश अगर क्या है वो हम x मान लेते हैं। अब 36,000 गुना 8 अब बटा जो है वो x गुना 6 बराबर हो जाएगा 31 माइनस 15/15 यानी 16 बटा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकाल देंगे, 36,000 गुना 8 गुना 15 अब बटा जो हो जाएगा यहाँ पर 16 गुना 6 आ जाएगा 45,000, क्या है 45,000। यही जो है
वो बी ने धन लगाया था। क्या है? बी ने धन लगाया था। और ए का जो यहाँ पर हो जाएगा कि 15/31 है, तो कितना हो जाएगा? एक इधर 1 माइनस 15/31 जो है भाग मिला, तो 31 माइनस 15 बटा जो है वो क्या हो जाएगा? 15 जो लगा है ये हमारा, ये इससे आ जाता है, तो इसे हल करिएगा 45,000 आ जाएगा। निम्न अभिव्यक्ति को सरलीकृत करें। निम्न जो है अभिव्यक्ति को सरलीकृत करें, तो यहाँ सरलीकृत जब 15 नंबर के करेंगे तो ये हो जाएगा 7√2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, क्या है? 3 हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा 7√3 गुना 7 गुना 7 हो जाएगा। और इसे सिंपल लिखेंगे तो 7 के 2 के स्क्वायर गुना 2 के स्क्वायर गुना 3 प्लस 7 अंडर रूट जो है 3 गुना 7 के स्क्वायर, तो ये 7 भी बाहर होएगा, 2 भी बाहर हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, प्लस 7 बाहर हो जाएगा, 7 गुना √3 हो जाएगा, यानी 7 दूनी 28 ये हो गया, 28√3 हो जाएगा। अब प्लस जो है ये क्या हो जाएगा? 1749√3 हो जाएगा। 28 और 49 जोड़ देंगे तो 77√3 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी। बस सिंपल करना है, सरलीकृत करना है, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में जो है वो कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। तो 5 गुना x वर्ष में क्या हो जाती है? 2 के पावर x हो जाएगी। 5 गुना 4 वर्ष में हो जाएगा 2 के पावर 4 हो जाएगी। क्या है? 4 हो जाएगी। यानी 20 वर्ष में जो हो जाएगा 2 4 4 8 8 दूनी 16 गुनी हो जाएगी। अब 12,000 जो है लगाया गया उसका 16 गुना कर देंगे, 1,92,000 रुपया हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 37.1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खुले हैं। बी को कितने समय के बाद बंद कर देने पर टंकी केवल आधे घंटे में जो है वो भर जाएगी? यहाँ जो है एक कितना है? वो 37.1/2 यानी 75/2। बी जो है वो 45 हो जाएगा। अगर देखा जाए दोनों के तो एलसीएम अगर लेंगे तो 225 आ जाएगा। इसकी क्षमता 6 हो जाएगा और इसकी क्षमता 5 हो जाएगा। अब हाफ घंटा अर्थात 30 मिनट में ए द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 30 गुना 6 बराबर 180। शेष कार्य 225 माइनस 180 कितना हो गया? 45। शेष बी द्वारा किया गया तो 45 यूनिट कार्य को 5 के जो है क्षमता से करेगा तो 9 मिनट। कितना लगेगा? ये हो जाएगा 9 मिनट। तो अभी इस समय जो आंसर आ जाएगा वो डी आ जाएगा। क्या है? डी आ जाएगा। 15% की छूट देने के बाद जो है 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका क्रय मूल्य उसके लिए 136 है? क्रय मूल्य उसके लिए 136 है। तब माना कि अंकित मूल्य जो है x है। अब x गुना 85 बराबर जो हो जाएगा 136 गुना जो है 20% हो जाएगा। तो x बराबर जो होगा 136 गुना 120/85 क्या है? 85 हो जाएगा, यानी 192 होगा। अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? 192 होना चाहिए। दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर जो है वो गाड़ी चलाते हुए आते हैं। पहले व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर पर घंटा और दूसरे व्यक्ति की चाल जो है 13 किलोमीटर पर घंटा है। यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से 6 किलोमीटर की दूरी पर होंगे? तो समय बराबर सापेक्ष दूरी बटा सापेक्ष चाल होता है, यानी 56 माइनस 6/12 प्लस 13 यानी 50/25 यानी 2 घंटा। क्या है? 2 घंटा हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। यदि 2 के पावर k गुना जो है 4 के पावर 12 बराबर 16 के पावर 11 है तो k का मान जो है वो क्या हो जाएगा? तो 2 के पावर k गुना 2 के पावर 24 क्या है? 2 के पावर 24 बराबर हो जाएगा 2 के पावर ये 44। क्या है? 44। ये 24 इसलिए हुआ कि 2 के पावर जो है वो 12 किया गया है। क्या है? 12 किया गया तो इसलिए 24 लिखाया है। 2 के पावर 44 हो जाएगा। सब 2 के पावर में लिया है। 2 के पावर k प्लस 24 बराबर 2 के पावर 44। तो k अब प्लस 24 बराबर ही हो जाएगा 44। k बराबर हो जाएगा 44 अब माइनस 24 ये हमारा हो जाएगा 20। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है? 2, 3 और 5 का जो है एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या है? 30 हो जाएगा। अब देखना है कि 30 जो है इसमें किससे कटेगा? 3 गुना 10 से, यानी 3 से भी और 10 से कटना चाहिए। तो 10 से तो जो है 2 को कट रहा है, 5 3 8 1 9 ये भी कट रहा है, 4 2 6 2 8 ये नहीं 3 से कट रहा है, ये कट रहा है। आंसर हमारा
21 के बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। अन्नू कन्नू से 2 वर्ष बड़ी है, कन्नू तन्नू से दुगनी बड़ी है, यदि उनकी आयु का योग 32 है तो कन्नू की आयु जो है वो कितनी होगी। यानी अगर मान लिया कि अन्नू क्या है, तन्नू तन्नू जो है x का है तो कन्नू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2x है, और अन्नू कन्नू से 2 वर्ष बड़ी है, 2x + 2 है। अब तीनों के जोड़ देते हैं तो 2x + 2 + 2x + x बराबर कितना है 32 है, क्या है 32 है। तो 2 2 4 1 5x, 5x + 2 बराबर 32 हो जाएगा, 5x बराबर 30, x बराबर 6 हो जाएगा, क्या है 6 हो जाएगा। तो कन्नू की आयु कितनी है, कन्नू की आयु 2x है, 6 दूनी 12 वर्ष। आंसर हमारा जो है 22 के ए हो जाएगा। एक महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो है कक्षा के सभी 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा की सभी 20 लड़कियों द्वारा जो है प्राप्त औसत अंकों से 5 कम है। यदि पूरी कक्षा के औसत अंक 25 है तो लड़कों के औसत अंकों के लड़कियों के औसत अंकों का अनुपात जो है हमें ज्ञात करना है। तो माना कि कक्षा में सभी लड़कियों का औसत अंक कितना है x है, कक्षा के सभी लड़कों का औसत अंक x - 5 है। अब 30 प्रश्न में कह रहा 30 × x - 5 प्लस 20x बराबर है 50 × 25 है। सोल्व कर दीजिए, 30x - 150 प्लस 20x बराबर 1250, 50x बराबर कितना है 1400, x बराबर कितना है 28 है। तो अनुपात जो हो जाएगा कितना 28 - 5 बटा 28 यानी 23:28 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा बी होगा, क्या है बी होगा। ए प्राप्त करने के लिए -5/6 में से क्या घटाया जाना चाहिए। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 - 5/6 माइनस में ये हो जाएगा -11/6। आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है डी होगा। 1 से लेकर 10 के स्क्वायर तक बराबर इतना दे ले है, 3 के 3 6 9 इतना के 30 के स्क्वायर किसके बराबर होगा ये हमें बताना है। 25 नंबर प्रश्न है। तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 के स्क्वायर जो है वो है 385। 3 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 30 के स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं 3 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, क्या है 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 15 के स्क्वायर है। अब यहाँ 3 के स्क्वायर 9 हो गया और 1 से लेके जो है वो कितना तक है ये 15 तक, 15 तिया 45 नहीं 10 तक होगा। यहाँ 10 के स्क्वायर 10 तिया 30 है ना, 10 के 1 से 10 तक के दिया हुआ है 385, ये हो जाएगा 3465 हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा, क्या है ए होगा। 26 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का HCF 7 है और उनका LCF 434 है, उनमें से एक संख्या 14 है, तो दूसरी संख्या जो है वो क्या होगा। तो दूसरी संख्या बराबर जो हो जाएगा LCM 434 गुना HCF 7 बटा पहली संख्या, तो पहली संख्या 14, 7 दूनी 14, ये हो गया 2 और 16 17 दूनी 34 यानी 217 हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। संख्याओं 36 54 72 और 96 का जो है LCM क्या हो जाएगा, इसका LCM निकाल लीजिएगा, आसान है। 36 को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर गुना 3 के स्क्वायर, 54 के लिख सकते हैं 2 गुना 3 के क्यूब, 3 के क्यूब, 72 के लिख सकते हैं 2 के क्यूब, क्या है 2 के क्यूब गुना 3 के स्क्वायर, 96 के लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुना 3 लिख सकते हैं। LCM की अगर हम बात करें तो 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 3 कितना हो गया 864, क्या है 864। आंसर हमारा 27 के ए हो जाएगा। यदि चाय की कीमत में जो है वो 20% की वृद्धि होती है तो एक गृहस्वामी को अपनी चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि चाय में उसका व्यय जो है अपरिवर्तित रहे। तो 20% की वृद्धि हुई तो 20/100 प्लस 20 गुना 100 हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 16.2/3% सी हो जाएगा। एक बस एक दूरी का 2/5 भाग 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और शेष दूरी 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है। संपूर्ण यात्रा के लिए बस का औसत चाल जो है क्या हो जाएगा, तो कुल दूरी 1 बटा जो है कुल समय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5/50 प्लस हो जाएगा 3/5/60 हो जाएगा, क्या 60 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो 1/2/250 प्लस 3/300 ये आ जाएगा 500/9, तो हमारा पास हो जाएगा 55.5/9, 55.5/9 किलोमीटर पर घंटा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। सुरेश अपनी आय का 30% पेट्रोल पर, शेष आय का 1/4 घर के किराए पर,
शेष भोजन पर खर्च करता है, यदि वह पेट्रोल पर 300 खर्च करता है तो घर के किराए पर उसका खर्च कितना हो जाएगा। तो 30% बराबर जो है वो दिया हुआ है कि 300 है, तो यहाँ पर 100% बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 बटा 30 गुना 100, ये कट जाएगा 10 बार में, यानी ये हो जाएगा 1000, क्या है 1000 आ जाएगा। अब कह रहा है 1/4 घर के किराए पर खर्च करता है, और घर के किराए पर उसका खर्च कर रहा है 1000 गुना 1/4, कब, जब 300 हटा देंगे तब, क्योंकि कहता है शेष आय के, तो यानी 300 हटा देंगे तो 1000 कितना 700, 700 पर 1/4 आएगा, ना कि इस पे आएगा। तो ये 2 हो गया, ये 350 हो गया, क्या है 350 हो गया, 350 के आधा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 175। आंसर हमारा बी हो जाएगा, 30 का कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला भाग देखते हैं, भाग समान ज्ञान का है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है वो बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1910 में हुआ था। 1910 में बस्तर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों द्वारा जो है गुंडाधुर के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। बस्तर विद्रोह को भूमकाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भी भूमि का कितना भाग जो है रखा जाता था, इसका आंसर हमारा जो होगा 32 के सी, 3/20, क्या है 3/20। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है किया था 1917 में, और चंपारण में नील बागान के मालिकों द्वारा अवैध जो है वसूली किया जाता था। तिनकठिया व्यवस्था था, कृषकों को अपनी जमीन पर 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, के कारण किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गया था, क्या है हो गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है, तो 5 घंटे 30 मिनट जो है वो आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार क्या कहलाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा गठबंधन सरकार, क्या है गठबंधन सरकार। आरटीआई कौन दाखिल कर सकता है, और इसका सही आंसर होगा केवल भारतीय नागरिक, क्या है केवल भारतीय नागरिक। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है, जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू जो है वो किया गया है, क्या है किया गया है। भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वह 25 वर्ष, कितनी होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र में जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन में होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 जो है वो लोकसभा के गठन का प्रावधान जो है वो करता है। निम्नलिखित में कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है, तो वो हो जाएगा जूट, क्या है 37 के जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जूट भारत की प्रमुख नकदी फसल है। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और मेस्टा जूट की एक किस्म है, क्या है किस्म है। भारत में प्रथम जूट कारखाना जो है 1855 में रिसरा, क्या है रिसरा में खुला था, ये ध्यान रखिएगा, रिसरा में स्थापित किया गया था। और वर्ष 1917 में सेठ हुकुमचंद द्वारा प्रथम स्वदेशी जूट कारखाना जो है स्थापित किया गया था। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध भी जूट उत्पादन से है। नेक्स्ट है सांभर झील कहाँ स्थित है, सांभर झील जो है कहाँ स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। यह भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमकीन झील है। सांभर झील में प्रतिवर्ष भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 10% उत्पादित जो है वो किया जाता है। यहाँ फ्लेमिंगो पक्षियाँ जोड़े सर्दियों के ऋतु में प्रवास करते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, और इसका आंसर होगा संभावित रिजर्व और विकसित स्टॉक, उपयुक्त में से जो है वो सभी। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को, क्या है 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1931 में हुआ, क्या है 1931 में, 5 मार्च, क्या है 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना के वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, और इसका आंसर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, क्या है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल, क्या है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। निम्नलिखित में किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी, क्या है महात्मा गांधी। यह समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से निकाला गया था। इस पत्रिका का प्रथम संपादक जो थे वो मनसुख लाल नजर थे।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। क्या है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला जो है वो अध्यक्ष थी। क्या है? अध्यक्ष थी। पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में जो है वो शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के जो है वो नगौर पंचायत से, क्या है, नगौर से पंचायती राज लागू हुआ था। और आंध्र प्रदेश राज्य है जहां संपूर्ण राज्य में पंचायती राज लागू किया गया था। आग्नेय अपसादी और कायांतरित शैल खाली स्थान नामक एक सतत प्रक्रम के माध्यम से परस्पर परिवर्तनीय होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा शैल चक्र। क्या है? शैल चक्र। शैल चक्र प्रक्रिया का संबंध चट्टानों के स्वरूपित परिवर्तन से है, क्योंकि चट्टानों का स्वरूप सदैव स्थायी नहीं होता है, अर्थात इनमें जो है क्रमिक रूप से परिवर्तन परिलक्षित होते रहते हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर में इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि भी है। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, शास्त्री जयंती मनाया जाता है। 8 अक्टूबर भारतीय वायु सेना दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 14 नवंबर बाल दिवस या विश्व मधुमेह दिवस। 26 नवंबर संविधान दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत निम्नलिखित में किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है? और इसका सही आंसर होगा वित्तीय आपातकाल। क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। निम्नलिखित में कौन सा भारत के सरकारी खातों में से एक नहीं है? आंसर होगा समान भविष्य निधि। क्या है? समान भविष्य निधि। निम्नलिखित में से किस धर्म में उसके अनुयायियों के लिए कृषि करना निषिद्ध था? और इसका आंसर हो जाएगा वो है जैन धर्म। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों की जो है हिंसा होती है। जैन धर्म पूर्व जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। इसके अनुसार जो है कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का जो है वो कारण है। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में महावीर सहित सभी पूर्व तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई है। अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है? और वो अधिकार जो है इनमें से कोई नहीं। क्या है? कोई नहीं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, और भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार से जो है वो संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23 एवं जो है वो 24 आते हैं। क्या है? 24 आते हैं। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बलात्श्रम और मानव दुर्व्यवहार को प्रतिबंधित किया गया है, और 24 के अंतर्गत 14 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को संकटमय कार्यों एवं हानि पहुंचाने वाले कार्यों में नियोजन को प्रतिषेधित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंसर हो जाएगा इसका डी। नरेगा किस वर्ष अधिनियम किया गया था? तो ये 2005 में किया गया था। 7 सितंबर 2005 को राजपत्र में नरेगा कानून को अधिसूचित जो है वो किया गया था, और 2 फरवरी, क्या है, 2 फरवरी 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है ये अनंतपुर, क्या है, अनंतपुर जिले के बंदनापल्ली गांव से शुरुआत किया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदनापल्ली गांव से, और इसका नाम 2 अक्टूबर, क्या है, 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो है वो कर दिया गया। अगला है खनन पर्यटन परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? और इसका आंसर हो जाएगा झारखंड बन गया। क्या है? झारखंड बन गया। 5 अगस्त 2025 से यह परियोजना शुरू की गई है। 23 जुलाई 2025 को स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिक्षेत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? और ये किया गया बास्को में। कहाँ? बास्को, गोवा में किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ किया? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है बी, नई दिल्ली में। 21 जुलाई 2025 को किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया? और ये किया गया है श्रीलंका में। क्या है? श्रीलंका में किया गया है। हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में किया जाएगा। 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्यागपत्र सौंपे हैं? और ये सौंपे हैं अनुच्छेद 67A के तहत। क्या है? ए के तहत उन्होंने अपने पत्र में व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को पद छोड़ने का कारण बताए थे,
वे भारत के 14वें क्या है, 14वें उपराष्ट्रपति थे। क्या है, उपराष्ट्रपति थे। दक्षिण चीन क्षेत्र में आए तूफान बीफा का नामकरण किस देश द्वारा जो है वो किया गया? बीफा का आंसर हो जाएगा थाईलैंड के द्वारा जो है ये नाम दिया गया है बीफा। क्या है, बीफा। बीफा नाम थाईलैंड द्वारा प्रस्तावित किया था, जिसका अर्थ तेज बहाव है। क्या है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है तेज बहाव, तेज बहाव। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। क्या है, गोवा। एक अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा जो होता है वो कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है। यदि किसी परिपथ में 10 कूलम्ब का आवेश 2 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो I बराबर होता है Q/T होता है, यानी 10/2 यानी 5 एम्पियर होता है। क्या, 5 एम्पियर होता है। बेकिंग सोडा, आंसर हो जाएगा बी। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका रासायनिक नाम है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 63 के बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। बासिंग सोडा कहा जाता है किसे? बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। एक होता है बासिंग सोडा जो Na2CO3 इंटू जो है 10H2O। क्या है, 10H2O हो जाएगा। अगला है धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है आघात वर्धनीय, मैलिएबिलिटी कहते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? और इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्तदाब और वमन का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो करता है? आंसर हो जाएगा मेडुला। क्या है, मेडुला। एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विभिन्नता। क्या है, वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण अनुकूल अभ्यास का एक उदाहरण है? और वो है अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद करना। गंगा नदी में प्रदूषण का एक मुख्य कारण जो है वो क्या है? तो वो है अनुपचारित शहरी सीवेज का निर्वहन, अनुपचारित शहरी सीवेज का जो है वो निर्वहन। आधुनिक आवास सारणी किस पर आधारित है? तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब भाग थर्ड देखिए, समान हिंदी। निम्न में से तत्सम शब्द बताइए, तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ जो है पादप, पादप जो है वो तत्सम शब्द है। वे संस्कृत शब्द जो मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त जो है को तत्सम कहते हैं, हिंदी में प्रयुक्त को जो है तत्सम होते हैं। पादप का तद्भव क्या होगा? इसका जो है तद्भव क्या हो जाएगा? इसका जो है वो तद्भव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पौधा। क्या है, पौधा। लोमड़ी का तत्सम लोमसा होता है। क्या है, लोमड़ी का जो है ये क्या हो जाएगा? तत्सम। क्या है, तत्सम जो है वो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा लोमसा, लोमसा। क्या है, लोमसा हो जाएगा। झरना, झरना का तत्सम क्या हो जाएगा? निर्झर। क्या है, निर्झर हो जाएगा। और ताकत का तत्सम शब्द जो हो जाएगा वो शक्ति हो जाएगा। क्या है, शक्ति हो जाएगा। निम्न में से तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा वो है साप। क्या है, साप हो जाएगा। वे संस्कृत शब्द जो मूल रूप से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त हो तद्भव होते हैं। क्या है, तद्भव। साप का तत्सम जो होता है सर्प होता है। क्या है, सर्प होता है। विपिन का पर्यायवाची शब्द, विपिन का जो है पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। क्या है, वन हो जाएगा। विपिन का पर्यायवाची शब्द वन हो जाएगा। वन का पर्यायवाची है अरण्य है, कांतार है, जंगल है और क्या है? कानन है। क्या है, कानन है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। इंद्र। क्या है, इंद्र। तो ये हो जाएगा सूरपति। क्या है, सूरपति हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें सहन शक्ति हो। क्या है, सहनशीलता। 75 के जो हो जाएगा सहनशीलता नहीं, सहिष्णु होता है। सहनशीलता नहीं, जिसमें सहन शक्ति हो उसे सहिष्णु कहते हैं। क्या कहते हैं? सहिष्णु कहते हैं। सहिष्णु का अर्थ होता है जिसमें सहने की शक्ति हो। सही बर्तनी वाले शब्द का जो है वो चयन करें। तो ये हमारा जो हो जाएगा विशेषण। क्या है, विशेषण। यहाँ जो है 76 का क्या हो जाएगा? वो है विशेषण हो जाएगा। जो कम जानता हो वाक्यांश का एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अल्पज्ञ। क्या है, अल्पज्ञ। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? तो बाजी हो जाएगा। क्या है, बाजी हो जाएगा। और भी कई है जैसे घोटक है, अश्व है। क्या है, अश्व है। क्या है, अश्व है, घोड़ा है और एक जो है सैंधव। क्या है, सैंधव। चलिए, मनुष्य का जीवन इतनी विशाल है कि उसके आचरण से कोई ना कोई प्रभावित हो ही जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा इतनी विशाल है कि। क्या है, इतनी विशाल है कि। जीवन पुल्लिंग है इसलिए इतनी विशाल के स्थान पर इतना मूल्यवान होना चाहिए। क्या, इतना मूल्यवान होना चाहिए।
सही बर्तनी वाले शब्द का जो है चयन करें। तो सही जो है महात्मा इस तरह लिखा जाता है। निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो साफ सूख जाना मुहावरे का अर्थ होता है। यानी इसका जो है कौन सा हो जाएगा 81 का, तो हो जाएगा निश्चेष्ट हो जाना। क्या है? निश्चेष्ट हो जाना या निष्क्रिय हो जाना। दिए गए शब्द में विलोम शब्द सुने। साध्य क्या है? साध्य का जो है विलोम क्या हो जाएगा? जिसे ठीक किया जा सके, जिसे साधा जा सके, इसका विलोम होगा असाध्य। क्या है? असाध्य। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के जो है वो कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। कौन कौन? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। त्रिलोचन इनमें से कौन सा समास है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बहुब्रीहि। क्या है? बहुब्रीहि। त्रिलोचन शब्द का समास विग्रह है 3 नेत्रों वाला अर्थात भगवान शिव। क्या है? भगवान शिव। यथारूप में व्यभिभव समास है, चौराहा में दिग्गु है, चंद्रमुख में कर्मधारय समास है। कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? तो वो हो जाता है प्रकट। प्रकट जो है वो तत्सम है। प्रकट तद्भव रूप प्रकट होगा। क्या है? प्रकट होगा, प्रगट होगा। क्या है? प्रगट। इसका जो है प्रगट होगा। प्रकट तद्भव रूप प्रगट होगा। प्रकट के जो है तद्भव रूप प्रगट होगा। नेक्स्ट है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगेय के पिता का क्या नाम था? और इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। प्रस्तुत पाठ माँ के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर होगा ईश्वर पेटलीकर। क्या है? ईश्वर पेटलीकर। ग्राम्या किनकी रचना है? ग्राम्या जो है किनकी रचना है? तो सुमित्रानंद पंत के है। सुमित्रानंद पंत के है। प्रख्यात छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत की प्रसिद्ध कविता, उनकी कविताओं का संग्रह ग्राम्या में संकलित है। अगला है कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? और इसका आंसर हो जाएगा श्याम नंदन किशोर। घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर जो है थमक जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ड पर। क्या है? ड पर जो है ड पर आकर थमक जाता है। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? और ये जो रचना है जीवनानंद दास। जीवनानंद दास। रेनन मारिया रिल्के की काव्य शैली है? और इसका आंसर हो जाएगा गीतात्मक। क्या है? गीतात्मक। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित पाठ काव्य मेरे बिना तुम प्रभु है। कभी रेनन मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रभु के। मेरे बिना बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती द्वारा। क्या है? धर्मवीर भारती द्वारा। सदियों की ठंडी बुझी राख जो है सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। किस कविता की ये पंक्ति है? तो यह है जनतंत्र का जन्म का। 96 से 100 तक जो है अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों का सही जवाब दीजिए। गद्यांश है विभिन्न प्रदूषणों से मुक्त होने का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है चरित्र की रक्षा। स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है? तो वो हो जाएगा आत्मसंयम। क्या है? आत्मसंयम। किसी व्यक्ति का विकास किस पर आश्रित है? और इसका आंसर हो जाएगा आत्मसंयम। क्या है? आत्मसंयम। 98 का जो है बी होगा। स्वास्थ्य का सहोदर है। स्वास्थ्य का सहोदर कौन है? तो वो है व्यायाम। व्यक्ति के पतन का कारण क्या है? और उसका सही आंसर हो जाएगा चारित्रिक दोष। क्या है? चारित्रिक दोष। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 9। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।